जय श्री राम मित्रों, जय बजरंगबली, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। आज मैं आप सबको एक नई बात बताना चाह रहा हूं, जो आप सब उस बात से हमेशा परेशान रहते हैं। बागेश्वर धाम के गुरुदेव ने भी इसके बारे में कुछ आप सबको बताए थे, उपाय बताए थे, मगर आपने उस उपाय को किया करके देखा होगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हटकर आज एक उपाय बता रहा हूं। अगर इस उपाय को करके देखिए, आजमा कर देखिए, सच में 100% आपको सफलता मिलेगी, रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा आपका। तो ऐसा है कि मैं आज आप सबको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप जब पूजा पे बैठते हैं, पूजा करते रहते हैं, तो आपके विचार में गंदे ख्यालात और इधर उधर की सोच आ जाती है, चिंता आ जाती है। कभी आप कुछ और सोचने लगते हैं, पूजा करते रहते हैं, कभी कभी कुछ गंदे ख्याल आ जाते हैं मन में। बहुत सारी मैं खुलकर नहीं बोल रहा हूँ, गंदे ख्यालात में बहुत कुछ आ सकती है मन में। मन नहीं लगता है पूजा में, पूजा से आप हट जाते हैं। पूजा करते करते आपकी ध्यान जो है किसी और तरफ चली जाती है, कुछ और सोचने लगते हैं, या फिर लगता है कि पूजा कर रहे हैं और बार बार ऐसा क्यों मेरे साथ हो जा रहा है, इसका क्या उपाय है। तो इसका मैं आपको एकदम छोटा सा एक साधारण सा उपाय बताऊंगा। देखिएगा आजमा के, आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट होगा और बहुत जल्दी आप इससे मतलब आपके जो दिमाग में ये सब घुस जाता है, आ जाता है। सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हो जाता है, हमारे साथ भी होता था पहले। अब तो बहुत कंट्रोल में है और ठीक है। और आपके साथ भी आजमा कर देखिएगा, 10-15 दिन 20 दिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाती है। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका एक छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूँ। जब भी आप पूजा पे बैठे बगल में एक आसन लगा दीजिए। पूजा करते वक्त आपका आसन जो होता है वो ठीक है, उसके जस्ट बगल में आप एक और आसन लगा दीजिए। और उस आसन पे क्या कीजिए, आप जिस भी देवी देवता का आप पूजा कर रहे हैं, मैं बजरंगबली के बारे में सिर्फ स्पेशल नहीं कर रहा हूँ, मैं बजरंगबली का भक्त हूँ, तो मैं आपको सिर्फ बजरंगबली के बारे में, आप जो भी देवता का पूजा करते हैं, देवी देवता का, चाहे वो बजरंगबली का पूजा हो, शंकर भगवान का हो, कृष्ण भगवान का हो, या दुर्गा माँ का हो, किसी भी देवी देवता का आप पूजा कर रहे हैं, उस वक्त आपको करना क्या है कि एक बगल में आसन लगा लेना है। और आसन लगाने के बाद आप जिस देवी देवता का पूजा कर रहे हैं उनका आवाहन करना है। आवाहन कैसे करना है, एक हाथ में आप जल ले लेंगे और जल लेकर उन्हीं भगवान का, जिस भगवान को आप पूजा करने के लिए बैठे हैं, उस भगवान का नाम स्मरण करेंगे हृदय से और उन्हें आप पुकारेंगे, आवाहन करेंगे। और आवाहन करने के बाद जो आसन रखे होंगे आप बगल में, उस आसन पे आप धीरे धीरे जल अर्पण कर देंगे। और अपने मन में आप सोचेंगे, अपने मन से सोचेंगे कि मैं जिस भगवान को अभी अर्पण किया जल, वो साक्षात प्रकट हो गए हैं मेरे इस बगल वाले आसन पे साक्षात प्रकट हो गए हैं। आपको ये कल्पना करनी है। आप कल्पना करेंगे, आपको लगेगा जैसे हम सब क्या करते हैं, बजरंगबली का जब पूजा करते हैं तो हम लोग बजरंगबली का आवाहन करते हैं, तो हम लोग को साक्षात लगता है कि बजरंगबली बगल में आके बैठ गए हैं, ऐसा कल्पना करते हैं। और जब ऐसा आप कल्पना कीजिएगा, आवाहन कीजिएगा, तो सच में आपको महसूस होगा कि आपके बगल में आके बजरंगबली बैठ गए हैं। या फिर जिस देवी देवता का, शंकर भगवान का किए, शंकर भगवान आके बैठ गए, कृष्ण जी का, कृष्ण जी बैठ गए हैं बगल में, कृष्ण भगवान। तो जब वो आपके बगल में बैठ जाएंगे तो उसके बाद आप क्या कीजिए, उनको आप प्रणाम कीजिए। लगे कि आपके बगल में आ गए, आप उन्हें प्रणाम कीजिए। और प्रणाम करने के बाद अब आप पूजा पाठ स्टार्ट कीजिए। पूजा पाठ आप करते रहिएगा। और जैसे ही जैसे आपने हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं 7 बार का, 5 बार का, तो आप पाठ करते समय या किसी भी पुस्तक को आप पढ़ रहे हैं, पुस्तक रामचरितमानस हो गया, भागवत हो गया, किसी तरह का पुस्तक आप पढ़ रहे हैं, उस समय जैसे ही आपके मन में गंदा ख्याल आए, जैसे ही आए, वैसे ही क्या करें, आप अपने जिस आसन पे आप विराजमान किए हैं भगवान को, उस आसन की ओर देखिए। और देखने के बाद उनके उसी रूप को देखिए जिस रूप में आपने प्रकट किया है बगल में। आप देखिएगा, आपको तुरंत जैसे ही आप देखेंगे उधर, आपके मन से वो भावना निकल जाएगी, जो गंदा ख्याल आया वो तुरंत निकल जाएगी।
तो जब जब आपके पास जब जब ऐसा ख्यालात आते रहेगा, पढ़ते वक्त 2 बार 4 बार 5 बार आएगा, 2 4 5 बार आप उधर देख लीजिएगा सिर्फ, और उनसे मन में बात कीजिएगा, मन से इशारा कीजिएगा, भगवान ये क्या हो रहा है, फिर देखिए। तो ऐसे ऐसा करके बोलते रहिएगा, ऐसा ऐसा करके उनसे मन से बोलिएगा। जैसे ही गंदा ख्याल आया आप उधर देख के उनको इस तरह से मन से बोलिएगा, देखिएगा एकदम 2 4 बार 5 बार जब इस तरह से एक बार में आप एक दिन में आपका आएगा गंदा ख्याल, आप उधर देख के वो तुरंत ठीक हो जाता है। ये मेरा आजमाया हुआ है, ठीक है, खुद का आजमाया हुआ है, एकदम तुरंत ठीक हो जाता है। और आप इस तरह से 10 दिन 20 दिन, हो सकता है 1 महीने लग जाए, लेकिन इस बीच में क्या होगा, धीरे 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 आपका वो गंदा ख्याल खत्म हो जाएगा और आप फिर सिर्फ भगवान का पूजा करेंगे, उस समय आपको गंदा ख्याल आना बंद हो जाएगा। तो बहुत एक छोटा सा उपाय है, लेकिन बहुत अचूक है, बहुत अच्छा है, आजमा कर देखिएगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी, जय बजरंगबली।